गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में मेथड इन जावा पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में अब मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, आप नहीं जानते हैं तो उससे जाके देखिए समझिए, फिर उसके बाद इस वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो मेथड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेथड क्या होता है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेथड इज अ कलेक्शन ऑफ ए स्टेटमेंट, मतलब उसका एक कुछ स्टेटमेंट है जो द परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को। ठीक है, तो उसका जो टास्क होता है वो कैसे करता है, इम्प्रूव टू कोड रीयूजिबिलिटी। रीयूजिबिलिटी का मतलब है तो समझ लीजिए कि रीयूज करना। ठीक है, हम किसी कोड को बार बार रीयूज करते हैं। ठीक है, मैंने कोड लिख दिया, उसको बार बार हम इसको यूज करें। ठीक है, बार बार मुझे कोड लिखना ना पड़े, इसी के लिए मैंने जावा में ये कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मेथड अलाउ टू रीयूज कोड एंड इम्प्रूव द बोथ इफिशियंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक लाइन है। आप इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मेथड इन जावा, तो ये आपको यही लाइन बोलना है और यही बहुत सिंपल दिया हूँ। आप आराम से किसी भी इंटरव्यू जब ये पूछा जा सकता है तो ये एक आपको एक लाइन बता देना, बस इतना काफी है। ठीक है, आपको कोड बोलता है तो कोड हम आगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे कोड प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो आते हैं सिंटेक्स ऑफ मेथड में। तो यहाँ देखिए एक्सेस मॉडिफायर लिया हुआ है। ठीक है, तो एक्सेस मॉडिफायर की जगह जो हम जो है ना, ये यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, मैं इसको समझाने के लिए रखा हूँ, पहले ये समझा देता हूँ फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सेस मॉडिफायर जो है ना, मान के चलिए यहाँ पर मैंने पब्लिक लिखा हूँ, तो इसी पब्लिक की जगह जो है यहाँ पर जिसके चार टाइप होते हैं, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ठीक है, तो ये सब भी आप लिख सकते हैं, आपको मैं और सिंटेक्स है इसका। ठीक है, इसकी जगह और भी लिख सकते हैं। ये रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप का मतलब समझ लीजिए कि कोई भी रिटर्न जैसे करता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, जैसे कि वॉइड होता है कि रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, स्टैटिक मतलब अलग लेवल का होता है। ठीक है, जैसे कि मान चलिए आप मॉडिफायर में पढ़ रहे हैं तो मॉडिफायर में स्टैटिक नॉन स्टैटिक होता है। रिटर्न टाइप में जैसे कि एक वॉइड रिटर्न टाइप है। ठीक है, इंट, कैर, स्ट्रिंग, डबल, फ्लोट, बुलियन, ये सब एक जो है रिटर्न टाइप है। ठीक है, आप इसको यूज करिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेथड नेम है, जैसे कि आइडेंटिफायर जो होता है। ठीक है, ये एक मतलब मेथड नेम एक ऑप्शनल भी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक पैरामीटर जो है पास करवाया जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम कोड आपको बताएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए करली ब्रेसेस में ये क्या है, उसके बाद ये बॉडी यानी वे स्टेटमेंट को जो पास करवा रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए की ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पर मैंने एक्सेस मॉडिफायर जो है ये रिटर्न टाइप है, मेथड नेम है, और यहाँ पर कुछ कुछ मैंने दिया हुआ है। देखिए मेथड बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर जो बॉडी है इसका मैंने पूरा डिफिनेशन अच्छे से लिख दिया हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पर आप एक भी कोड जो है आप अच्छे से समझ के करें, इसलिए मैंने ये लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इट स्पेसिफाई द मेथड ऑफ द एक्सेस लेवल, यहाँ मैंने बताया था ना मॉडिफायर में जो है पब्लिक, एग्जांपल में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट होता है। ठीक है, रिटर्न टाइप में क्या होता है, इसमें जो होता है वॉइड जो होता है इफ नो वैल्यू रिटर्न। ठीक है, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे स्टैटिक नॉन स्टैटिक पढ़ेंगे तो और कुछ कॉन्सेप्ट हम वहां पर भी क्लियर करेंगे। जावा एक ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो पढ़ ले समझ, इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में कम से कम 500 वीडियो बनेगा, प्रैक्टिस करते करते 500 वीडियो आप देख लेते हैं तो सारा कोडिंग के साथ आप सीख जाते हैं। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो जाने वाला, इस ये लंबा वीडियो नहीं जाएगा, अप्रोक्स वीडियो बहुत बनेगा। ठीक है, तो मेथड क्या होता है, इट फॉलो द जावा, जावा नेमिंग, नेमिंग के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि मेथड नेम है ना, मैंने यहाँ पर किसी का नेम पास करने के लिए जैसे कि करता हूँ। ठीक है, जब हम कोड लिख रहे होंगे अभी इसके बाद हम डायरेक्ट कोडिंग पे जाने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है पैरामीटर पास किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है पैरामीटर पास किया जाता है, आप इसको ऑप्शनल भी रख सकते हैं। ठीक है, बिना पैरामीटर पास किए भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन लिस्ट और मेथड बॉडी है। द एक्सेप्शन लिस्ट में मेथड माइट थ्रू द ऑप्शन, ये भी ऑप्शनल भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, इट कंटेन द लॉजिक एग्जीक्यूटिंग, यहाँ पर देखिए ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आ जाता है, वो एकदम बेसिक था। ठीक है, एकदम बेसिक था, मैंने सिंटेक्स बता दिया हूँ। ठीक है, सिंटेक्स से आपको डरने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है जब हम कोड करेंगे तो। ये है एक मेथड यानी मेन मेथड इसे कहते हैं। ठीक है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग जो है ये एक मेन मेथड है। ठीक है, और हम मेथड ही पढ़ने वाले, इसके नीचे कोई भी जब हम कोड पास करते हैं या फिर कोई भी स्टेटमेंट पास करते हैं या सिस्टम डॉट आउट डॉट से ये प्रिंट स्टेटमेंट से हम प्रिंट करते हैं, वे एक जो होता है मेथड ही होता है। ठीक है, इस मेथड के थ्रू जो है हम कोड लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक जो है ये एक्सेस मॉडिफायर इसे बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए स्टैटिक जो है नॉन एक्सेस मॉडिफायर है, ये वॉइड जो है रिटर्न टाइप, मैंने एग्जांपल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेन जो है ये मेथड नेम होता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए, ये स्ट्रिंग का जो एस होता है ये कैपिटल होगा, ठीक है, और ये स्टैटिक का एस छोटा होगा, और ये पब्लिक का जो पी है ये छोटा ही होगा। बड़ा कर देने से एरर आ जाएगा, मैं पहले ही डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। ये एस जो होगा यहाँ पर देखिए मैंने बड़ा लिखा है तो बड़ा ही होगा, ठीक है, स्ट्रिंग आर्ट्स। और ये जो है ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, आप नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए ये बॉडी जो है करली ब्रेसेस के अंदर आता है, और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग सॉरी स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसको आप हेडर सिग्नेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने एकदम बेसिक से एकदम तोड़ के बता दिया हूँ इसको किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया हूँ मेथड है। चलिए तो अब जो है हम थोड़ा सा कोड करते हैं, ठीक है। तो मेरा ये फोल्डर है, इसमें ऑलरेडी मैंने कुछ कोड बताया हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, ओपन करते हैं, ओपन विथ वीएस कोड, ठीक है। तो पहले इसको हम बड़ा करते हैं, पहले यहाँ पर हम फाइल नेम जो है बनाने वाले हैं, ठीक है। और इस सबको हम पहले काट देते हैं, तो हम काट देते हैं, इसका ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है, इसको पहले काट देते हैं और फाइल बनाते हैं, इसको भी यहाँ से हम काट देते हैं। फाइल नेम हम बनाने वाले हैं, तो पहला कोड हम करने वाले ऐड का ही करते हैं, ठीक है। तो हम कर देते हैं ऐड वन डॉट जावा कर देता हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पर जो है मेरा ये रेडी हो गया है, क्योंकि इसमें जैसे आप फाइल बनाते हैं, ठीक है, जिस नाम से आप फाइल बनाते हैं यहाँ पर क्लास का भी नाम सेम ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है ये प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। आप एक एक करके स्पेलिंग जो है देख के कर सकते हैं, या फिर आप मेरे तरफ VS कोड यूज करते हैं। मैंने जो जो बताया इंस्टॉल करने वो किए हैं, तो ये आपका मेरे जैसा ही आपका जो है डायरेक्ट शो कर दे। जैसे पब्लिक लिखेंगे स्टैटिक वॉइड मेन जो है ऑटोमेटिक ही आज सजेस्ट कर देता है VS कोड, ठीक है। इक्लिप्स भी करता है, जब हम इक्लिप्स में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये इक्लिप्स है, मैं इक्लिप्स में भी करूंगा, और ये कोड एडिट प्लस में भी करूंगा, और अभी हम VS कोड में कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसमें 20% करेंगे, इसमें भी हम 40% करेंगे, और इसमें हम 40% करेंगे, ठीक है, कोडिंग करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट अपना VS कोड में। तो यहाँ पर जो है हम कोड लिखते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं इंटीजर इंट ए इज इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 10, ठीक है। और सेमी कॉलम यहाँ लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ इंट बी इज इक्वल टू ले लेता हूँ 20 लेता हूँ, सेमी कॉलम से मैं इंट सम में स्टोर कर लेता हूँ, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करता हूँ, ठीक है। प्रिंटिंग स्टेटमेंट का जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, ये देखिए मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैंने दिया हूँ, जैसे ये आ गया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है सम को मैं पास करवा दूंगा, देखिए तो मेरा ये कोड जो है प्रॉपर ये रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आउटपुट आएगा ये 30 आएगा, ठीक है। पहले मैं कोड को जो है रन करवाता हूँ यहाँ से, और यहाँ देखिए मेरा जो है 30 आउटपुट जो है शो कर रहा है, ठीक है। ये जो है एकदम मेथड का एकदम बेसिक कोड मैंने एक सॉल्व करके बताया हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। VS कोड का ये फंक्शनैलिटी है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम बताया हूँ, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। तो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने एक क्लास जो बनाया है, ठीक है, एड नाम का, जो आप यहाँ पे फाइल नेम देंगे वही सेम रहेगा, ठीक है। इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज करेंगे तो ये कोड ही रन नहीं करेगा। ये है मेन मेथड जो आज हम मेथड पढ़ाने वाले हैं। ये इसके नीचे जितना भी आप ये देख रहे हैं ना, ये उसका बॉडी समझ लीजिए, ठीक है। जो बॉडी है या स्टेटमेंट मैंने पास किया हूँ, ठीक है, उस जो स्टेटमेंट को जो परफॉर्म कर रहा है, एक टास्क परफॉर्म कर रहा है और उसको जो है रन कर रहा है, ठीक है। मैंने कोड को जो है पहले आप जाइए इस लाइन को पहले पढ़िए क्या है। मैंने दिया था अ मेथड इज अ कलेक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट, कलेक्शन स्टेटमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद क्या परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक टास्क को जो मैंने कोड दिया हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये आया हूँ, ठीक है। इसको एक रन कर रहा है, जैसे कि मान के चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिक सिंपल सा बता रहा हूँ, एक बार मैं फिर से कंट्रोल V करूंगा तो ये जो है मैंने ये कोड को यूज नहीं किया हूँ, ठीक है। मैंने एक बना दिया, मैंने एक इंटीजर में एक वैल्यू लिया हूँ, ठीक है, ए में, इंटीजर मैंने V में लिया, उसको एक प्लस करवा दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको जो है फिर से मैं एक बार रन करवाता हूँ। देखिए एक बार मैंने कोड लिख दिया हूँ, उसको मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरा जो आउटपुट है ये 2 बार आ गया है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल V इंटर करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक बार कोड लिखा हूँ और बार बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा बात मैं बताऊँ तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है।
आपको साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। मैंने एक बार कोड लिख के बार बार यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको जो है थोड़ा सा और टफ बनाते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं रहने देता हूँ और एक और फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड लेता हूँ, ऐड टू डॉट जावा नाम से मैं फाइल बनाता हूँ। जावा जो डॉट जावा जो एक एक्सटेंशन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे पब्लिक बनाता हूँ, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी चीज को ले सकते हैं, आगे आगे हम जाके सब सीखेंगे, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लेता हूँ, ठीक है। मैं फिर ले लेता हूँ इंट। अब मैं ऐड जो था सेकंड नंबर का किया था, अब मैं ऐड थर्ड नंबर का करना चाहता हूँ, ठीक है। ऐड ए इज इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 10। फिर ले लेता हूँ इंट बी इज इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 20, ठीक है। इंट सी इज इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 30 को ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं थर्ड नंबर का डिलीट जो है करने वाला हूँ, ठीक है। फिर मैं इंट सम मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू मैं ए प्लस बी प्लस सी कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से मैं प्रिंट करवाने हूँ डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर सम को पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है 3 डिजिट लिया हुआ हूँ, मैंने सेकंड में 2 लिया था, यहाँ पे मैं थर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। मैं चलिए इसको कोड को मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए कोड जो है 60 जो है ये रन कर गया है, ठीक है। ये देखिए वीएस कोड का बहुत सारा प्रोसेस होता है रन करने का, ठीक है। मैं सिंपल प्रोसेस से कर रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे आएंगे तो और भी बहुत कुछ सीखते चले जाएंगे हम। जावा बहुत टफ है, ठीक है। और वीएस वीएस कोड जो है एक ही बार में आप नहीं सीख सकते। मैं अपना रियल एग्जांपल बताऊं, जब मैंने वीएस कोड अपना कॉलेज टाइम पे स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत टाइम लगा था, यहाँ तक इंस्टॉल करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। धीरे धीरे करते करते मैंने डेवलपमेंट डेवलपमेंट जब कर रहा था, कोडिंग जब सीख रहा था, तो मुझे सब धीरे धीरे हो गया है, ठीक है। और मैं एक बेसिक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब आप कोडिंग कर रहे हो ना, तो एक दिन 2 दिन 1 महीने में नहीं सीख सकते। मैं एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। जो इंसान 10,000 मान के चलिए कमा रहा है, ठीक है, वही उसी इंसान को मान के चलिए आप बोलिएगा 1 करोड़ कमाने के लिए, वो नहीं कमा सकता है, क्योंकि उसका औकात नहीं है, क्योंकि आपको औकात बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी डेवलपर को या 1 करोड़ मिल रहा है या 2 करोड़ मिल रहा है, किसी डेवलपर को 50,000 मिलता है, किसी डेवलपर को 50 लाख भी मिलता है, तो उसने उस हिसाब से कोडिंग किया है, उस हिसाब से मेहनत किया है, ठीक है। तो ये मत सोच लीजिएगा कि सब इंसान वैसा कमा भी सकता है और वैसा कर बन सकता सब है, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो कोडिंग बिल्कुल भी इजी मत लीजिए, और ये बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक इंसान कर नहीं सकता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा कोड है, मगर आने वाला कल और आने वाला जो समय होगा, बहुत धीरे धीरे हम टफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम ये सारे मेथड के मेरे एग्जांपल थे, ठीक है। ये पब्लिक के जो वॉइड जो है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये जो मेरा मेथड है, ठीक है, इसको हम मेन मेथड बोलते हैं। मेन मेथड के नीचे कोई भी हम स्टेटमेंट को पास कर रहे हैं, ठीक है, ये किसी को भी स्टेटमेंट को पास कर रहे हैं, उसको जब हम परफॉर्म करवा रहे हैं टास्क को, ठीक है, तो उसी को जो है हम मेथड कहते हैं, ठीक है। अब इसी इसी को हम मैं फिर से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको फिर से प्रिंट करवाऊंगा ना, तो ये कोड जो है फिर से रन कर जाएगा, ठीक है। अब जितना बार चाहे उतना बार रन करवा सकते हैं। देखिए सेमी कोड रन कर रहा है, मैंने ऐड का यूज कर दिया हूँ। एक काम करता हूँ, चलिए मैं अब मल्टीप्लाई का भी बता देता हूँ, सेम ही है, ठीक है। मैं मल्टी डॉट जावा कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से मैंने कर दिया। आप एक एक स्पेलिंग को देख के करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ, पब्लिक का पी जो है छोटा ही होगा। मैं आज इसको एरर करके बताता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इंट लेता हूँ, इंट इज इक्वल टू ए दे देता हूँ, ठीक है। सॉरी, इंट ए इज इक्वल टू मैं देता हूँ 10। फिर मैं इंट बी इज इक्वल टू दे देता हूँ 20, ठीक है। इसको मैं इंटू करवा रहा हूँ, उसमें मैं सिर्फ 2 डिजिट को रखता हूँ, ठीक है। फिर एक काम करता हूँ, मैं इंट मल्टी कर देता हूँ, ठीक है, या फिर मल्टी नहीं, मल्टी का एम्यूअल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ए इंटू बी, ठीक है। उसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज करता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट का, ठीक है। मैं प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया हूँ और मैं डायरेक्ट मल कर दे रहा हूँ, ठीक है। मल्टी का मतलब ये समझ जाएगा, ठीक है। चलिए मैंने वैल्यू पास करा, अब देखते हैं कि रन करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए कोड जो है मेरा ये रन कर गया है, ठीक है। मैंने 20 और 10 को इंटू करवाता हूँ तो 200 आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सा सिंपल सा कोड है। मैंने एक इंटू करवाया हूँ, एडिशन मल्टीप्लीकेशन एडिशन डिवाइड ये सब धीरे धीरे अभी प्रैक्टिस में चलता रहेगा, ठीक है। और धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा कोड है, आप अंडरस्टैंडिंग आप स्ट्रॉन्ग करते रहिए, ठीक है।
चलिए, तो इसमें इसी कोड को मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इंट कर देता हूँ, ठीक है, इंट सी इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 20 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इंटू सी कर देता हूँ, इंटू सी कर दूंगा तो ये कोड जो है मेरा प्रॉपर रन करेगा और ये 3 डिजिट में जो है यहाँ शो कर देगा। ठीक है, देखिए ये बेसिक कोड है, ठीक है, और इसी कोड को जो है आप यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसको फिर से मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो आप जितना बार चाहे उतना बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कोड जो है 100% रन कर रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा कोड है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बहुत अच्छे से आगे वीडियो अपना कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है।